हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एम्बेडेड अर्जुन के साथ। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारी बिट बेक कमांड कैसे यूज़ होती है, और इसी के साथ हमने देखा था कि हमारा इमेज का आउटपुट कैसा आया था। तो आज हम इस लेक्चर में देखते हैं कि हमारा जो बिल्ड फोल्डर होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। उस बिल्ड फोल्डर के अंदर हमारी कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और कैसे हमारी डायरेक्टरी क्रिएट होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा बिल्ड फोल्डर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं एम्बेडेड अर्जुन के साथ। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम एक पीडीएफ जो मैंने क्रिएट करी है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये बेसिक सी पीडीएफ है, इसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्ड फोल्डर। हमारी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सारी बिल्ड फोल्डर में क्रिएट होती हैं। जो हमारा टेम्प फोल्डर होता है वो भी हमारे बिल्ड फोल्डर का ही पार्ट होता है, उसके अंदर ही वो क्रिएट होता है। तो बेसिकली हमारा बिल्ड फोल्डर जो हमारा मेन फोल्डर होता है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें हमारी सारी कंपाइलेशन का डेटा और पैकेजेस सारे स्टोर होते हैं। आफ्टर बिल्ड होने के बाद जब हमारा पैकेज कोई भी बिल्ड होता है, बिल्ड होने के बाद जो उसका शेयर डेटा होता है वो हमारा बिल्ड फोल्डर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो बिल्ड फोल्डर की हेल्प से आप कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर सकते हो अपने योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। देन हमारा जो कस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम क्रिएट करने वाले हैं उसकी रेसिपीज़, उसका पैकेज का आउटपुट, हमारी इमेज का आउटपुट, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, रेसिपीज़, एनीथिंग हमारा सारा बिल्ड फोल्डर में जाकर वो स्टोर होता है। तो इसमें हमारे 4 मेन फोल्डर्स होते हैं। एक तो डाउनलोड्स, स्टेट, शेयर्ड स्टेट, कैचे, कॉन्फ़िगरेशन और टेम्परेरी। ये हमारे 4 जो होते हैं हमारे मेन फोल्डर होते हैं हमारे बिल्ड फोल्डर के अंदर। तो आइए अब एक एक फोल्डर को समझते हैं। ये बेसिक थ्योरी है। डाउनलोड फोल्डर क्या होते हैं, शेयर्ड स्टेट, कैचे, टेम्प। ये हमारी 3 मेन फाइल्स होती हैं, bblayer.conf, local.conf, टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन। अब इनको समझते हैं कमांड लाइन के थ्रू, अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन करते हैं अपना CMD यानी कि टर्मिनल। तो यहाँ पे मैंने क्या है, क्लियर स्क्रीन। देन हम अपने पाथ पे चलते हैं, होम, डेस्कटॉप, योक्टो, योक्टो सोर्स। तो इसके अंदर हमने एंट्री करी PWD करा। तो ये हमारा पाथ है, इस पाथ के अंदर हम अभी वर्क कर रहे हैं, वर्क डायरेक्टरी जो है हमारी। अब यहाँ पे किया हमने LS। अब LS करने के बाद हमने जो लास्ट टाइम जो इमेज क्रिएट करी थी वो करी थी हमने कोर इमेज मिनिमल। तो सबसे पहले हम अपना इन्वायरमेंट सेट करते हैं। आपको पता ही कि इन्वायरमेंट कैसे सेट किया जाता है और उसको क्यों सेट किया जाता है, वो अगर आपको नहीं पता तो हमें लास्ट के लेक्चर में आप देख सकते हो। तो ये हमारे इन्वायरमेंट सेट अभी हम आ चुके हैं किस फोल्डर के अंदर, ये हम आ चुके हैं बिल्ड फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे मैंने किया LS करने के बाद यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 5 मेन फोल्ड 5 डायरेक्टरीज है और 1 एक लॉग फाइल है। इसके अंदर हमारी सारे लॉग्स होते हैं। जब बिटबेक को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से उसके वेरिएबल्स होते हैं जिसको वो कंपाइल टाइम पे यूज़ करता है। तो सारी वेरिएबल्स होते हैं इस फाइल के अंदर, इसको इसलिए लॉग फाइल भी बोला जाता है। अब नीचे चेक करते हैं डायरेक्टरीज। हमारे यहाँ पे 5 मेन डायरेक्टरीज होती हैं, कैच, कॉन्फ, डाउनलोड, शेयर्ड स्टेट, कैच और टेम्प। कैच में हमारी वो क्या होता, कैच में हमारा टेम्परेरी कैच मेमोरी होती है जो हमारे पैकेज को यूज़ करती है। अभी इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे इसकी बेसिक सी ये कुछ फाइल्स होती हैं जो अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे मेन जो फोल्डर्स होते हैं वो होते हैं ये 4 मेन फोल्डर्स, जिनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। इसी की हेल्प से हमारे सारे पैकेज, लेयर्स, रेसिपीज सब डिपेंड करती हैं। सबसे पहले हम एक ही फोल्डर को समझते हैं, वो स्टार्ट करते हैं अपना बिल्ड फोल्डर को अंडरस्टैंड समझना आज। तो सबसे पहले हम समझते हैं डाउनलोड फोल्डर। हमारा सब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर भी। तो इसको समझते हैं कैसे। तो इसको जैसे अब डाउनलोड्स का मतलब इसके अंदर ये होता है, जब हम अपनी इमेज बिल्ड करते हैं, इमेज बिल्ड करने के बाद क्या होता है, इसके इमेज बिल्ड करने के बाद क्या होता है, हमारे बिटबेक के थ्रू ना बहुत सारे फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो आने वाली वीडियो में देखेंगे कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो अभी हम बेसिक सा फर्स्ट फंक्शन समझते हैं। एक फंक्शन होता है डू फैच, फंक्शन का नाम होता है ये डू फैच। बिटबेक के पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जब बिटबेक क्या काम करता है, जब हमारी कोई रेसिपी एग्जीक्यूट होती है तो वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, डू फैच। डू फैच का मतलब ये होता है वो ना सिर्फ कोड को, सोर्स को फेच करता है। या तो हमारा कोड किसी गिट लैब पे पड़ा है, या हमारा कोड हमारा कोई लोकल स्ट्रीम पे पड़ा है, या हमारे सिस्टम के अंदर ही है, तो उसी वो वहाँ से उठाता है। देन उठाने के बाद उसको डाउनलोड के अंदर जाके ऐड कर देता है। देन वहाँ पे उसका पैकेज इंस्टॉल कर देता है।
तो यहाँ पे जैसे मैं डाउन यहाँ पे मैंने किया एलएस, तो मेरे जितने भी यहाँ पे पैकेज होंगे ना सबके नेम है यहाँ पे, जैसे वेस्टर्न, वेलैन, वीट, टीजेड, डेटा, मतलब जितने भी टार, सिसविंड, सूडो, जितने भी पैकेज है यहाँ पे सारे सबका पैकेज का एक जिप फोल्डर बना हुआ है। जैसे कि सपोज हम जिप का नाम ले, तो जिप का ये हो गया हमारा ओरिजिनल पैकेज, जिप 30 डॉट टा, ये हमारे जिप फॉर्मेट में है पैकेज। और डॉट डन का मतलब होता है कि हमारा पैकेज सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है, अब ये रेडी है इसको यूज करने के लिए बिट योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो डाउनलोड्स के अंदर हमारा ये होता है। अब हम बाहर निकले, अब हम करते हैं सेड स्टेट कैचे। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे, नंबर ऑफ फोल्डर, जैसे 00, 08, 10। ये क्या होता है, जब आप कोई भी बिटबेक या कोई भी जब बिटबेक के थ्रू कोई इमेज बिल्ड करते हो या कोई पैकेज बिल्ड करते हो या कोई लेयर चेक करते हो, कोई लेयर क्रिएट करते हो, तो हर लेयर के पीछे ना एक कैच मेमोरी ऑलवेज स्टोर होती है हमारे युक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे हर पैकेज, जैसे सपोज हमें जिप या कोई टार या कोई एनी सूडो पैकेज हमें अपनी इमेज का पार्ट बनाना है, तो वो पहले तो हमने उसको ऐड किया नहीं, तो इमेज का पार्ट बनाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसको इमेज का पार्ट बनाने के लिए हम उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम ऐड करेंगे तो उसके पीछे बहुत सारे फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, डू फैच, डू कन्फिगर, डू कंपाइल, डू इंस्टॉल। तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा, पहले तो डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद एक उसकी बाइनरी होती है, वो क्या काम करेगा, इन पैकेज के अंदर जाकर उसे इंस्टॉल कर देगा कि बार बार उसको डाउनलोड ना करना पड़े, सीधा वो बाइनरी उठाए देन फास्टली उसको कंपाइल कर दे। तो इसलिए इसके अंदर हमारी सारी बाइनरीज पैकेज होते हैं जो हमारे कंपाइल टाइम पे यूज किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा कंपाइल होने में ज़्यादा टाइम न लगे और कम टाइम पे हमारा कंपाइल हो जाए। तो इसके अंदर हमारी कैच मेमोरी होती है। अब आता है हमारा टेम्प फोल्डर। टेम्प फोल्डर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, इसको आने वाली वीडियो में डीपली समझिए। अभी सब इतना समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टेम्परेरी फोल्डर। ये हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, इसके योक्टो प्रोजेक्ट के थ्रू ये एक टेम्प फोल्डर क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर हमारी सारी कैच मेमोरी, डिप्लॉय, होस्ट टूल, लॉग्स, पैकेज डेटा, शेड स्टेट कंट्रोल, स्टैम्प्स, सिसरूट कंपोनेंट, सिसयू यूनिटी भी वर्क डायरेक्टरी होती है। अब एक एक को अगर हम समझना तो इसके ऊपर ही एक खुद वीडियो बन सकती है टेम्प के अंदर, तो टेम्प फोल्डर के ऊपर। तो आने वाली वीडियो में मैं टेम्प के फोल्डर के ऊपर भी एक वीडियो बना के इसको डीपली समझ, अभी हम बेसिक समझ लेते हैं। हमारा जो डिप्लॉय फोल्डर होता है, इसके अंदर हमारी इमेज होती है, जो हमने इमेज अपनी बिल्ड करी है। वर्क डायरेक्टरी के अंदर हमारे सारे पैकेजेस, जैसे कि सपोज मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँ तो इसके अंदर आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे जो योक्टो के थ्रू बिल्ड टाइम पे फेच हुए हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा कोई जिप फोल्डर है, जिप फोल्डर है ये, इसके अब मैं गया जिप फोल्डर के अंदर, cd जिप। अब इसके अंदर हमारा ये है वर्जन, किस वर्जन के हिसाब से वो, तो यहाँ पे मैंने वर्जन लिखा, देन एंटर। अब यहाँ पे हमारे सारे पैकेज मिल जाएंगे कि ये इसका मतलब ये फोल्डर है, ये तो ये भी सारे हमारे इसी तरह के फोल्डर होते हैं। तो ये हमारा टेम्प फोल्डर हो गया। अब जो हमारा मेन होता है वो होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर है ये हमारा। तो इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इस फाइल का नेम क्या है, bblayers.conf। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अब देखो, इस सबसे पहले बीबी लेयर का मतलब होता है बिट बेक लेयर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसका फुल नेम ये है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी सारी लेयर्स होती हैं जो हमारे कंपाइल टाइम पे यूज करी जाती है, और इन लेयर के अंदर हमारी रेसिपीज होती हैं जो हमारे पैकेज बनने में क्रिएट करती हैं, जो पैकेज क्रिएट करने में हेल्प करती है। अब जैसे कि इसके अंदर एक लेयर पसंद है मेटा पोकी, मेटा योक्टो बीएसपी, माई लेयर, ओपन कोरी। तो ये सारी अभी मैंने खुद से ऐड करी, आगे बताऊंगा कि लेयर भी कैसे ऐड करी जाती है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हमारी जो डिफॉल्ट लेयर है वो बाय एडिंग अपने आप ये हमारी तीनों लेयर प्रोवाइड करता है योक्टो प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी इसके अंदर लेयर्स होती हैं जो हमारा इस फाइल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आती है हमारी local.conf। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है हमारी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसको समझते हैं डीपली। सबसे पहले हमें इसमें मिलता है मशीन सिलेक्शन। अब हम अपनी खुद की मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये मशीन खुद प्रोवाइड करता है योक्टो प्रोजेक्ट, क्यूम 64, क्यूम IPS, ये सब। अभी हम जो बिल्ड कर रहे हैं वो किस मशीन के लिए बिल्ड कर रहे थे, जब मैंने आउटपुट दिखाया था क्यूम x86-64, तो हमने इसको अनकमेंट करके ये मशीन सेलेक्ट कर रखी है। देन इसी के हिसाब से हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड होगी, रेसिपीज बिल्ड होंगी, और इसका
इस मशीन के लिए हम आउटपुट अपना क्रिएट कर पाएंगे। बाकी यहाँ योक्टो बजट 4 और मशीन प्रोवाइड करता है। अगर आप एम्बेडेड बोर्ड का यूज़ करते हो तो बीगलबोन, योक्टो, जेनिक x86 एज राउटर, ये 3 और एम्बेडेड बोर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आने वाली वीडियो में नहीं हम देखेंगे कि हम रेस्पबेरी पाई 3 का भी यूज़ करेंगे और ऑड्रोइड XQ4 का भी यूज़ करेंगे आउटपुट चेक करने के लिए। तो ये 2 मशीन का भी आउटपुट देखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे नीचे, अगर हम बॉटम में चलें कि हमारे डाउनलोड्स होंगे कहाँ, तो ये मैंने ये कमेंट है। तो अगर आप इसको अनकमेंट करके यहाँ पे अपना खुद का भी फोल्डर पाथ ऐड कर सकते हो कि एक्चुअल में आपको डाउनलोड फोल्डर क्रिएट करना। अभी तो हमारा डाउनलोड फोल्डर जो क्रिएट होता है वो बिल्ड के अंदर क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस डाउनलोड फोल्डर को अपने चॉइस के हिसाब से इसको कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे हमारा शेड स्टेट कैचे हो गया, वैसे हमारा टेम्प फोल्डर हो गया। तो इसी के साथ अपने उसके हिसाब से आप कहीं भी इसको क्रिएट कर सकते हो। अब डिस्ट्रो क्या होता है, डिस्ट्रो पोकी, ये मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रो हमारा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम डिस्ट्रो पोकी को यूज़ कर रहे हैं। अब पैकेज मैनेजमेंट, हम पैकेज कौन से यूज़ कर रहे हैं, हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं डेबियन पैकेज। जो हमारे सिस्टम में इमेज के हिसाब से जो पैकेज क्रिएट होंगे वो डेबियन बेस्ड पैकेज हमारी क्रिएट होंगे। हमारा ये SDK मशीन आर्किटेक्चर है, इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के हिसाब से आर्किटेक्चर भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे i6 i7 i8 जो आपको बेस्ट लगे। लेकिन अभी ये कमेंट है कि हमारे अभी क्यूमी के लिए इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यहाँ पे एक्स्ट्रा इमेज फीचर्स होते हैं, अगर आप चाहो तो अपनी इमेज का अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इनका मीन्स दिया हुआ कि DB के पैकेज ऐड, DB पैकेज, वो इंस्टॉलमेंट पैकेज, सर्च पैकेज, डेबियन, PT टेस्ट टूल, SDK, ये सब पैकेज यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा हैं। यूजर क्लासेस, बिल्ड स्टेट, इसका मतलब होता है जब हम कोई इमेज बिल्ड करते हैं तो उस हर इमेज के अंदर बहुत सारे पैकेज बिल्ड होते हैं। हर पैकेज का एक अपना पाथ होता है और अपना टाइमिंग होता है, और उनके अंदर भी ये होता है कि एक सोर्स कोड, क्योंकि एक पैकेज के अंदर नंबर ऑफ सोर्स कोड होते हैं, नंबर्स ऑफ कोड्स होते हैं, और उसके अंदर नंबर ऑफ कंपाइलेशन एक साथ पैरेललिज्म में चलती है। तो बिल्ड स्टेट का मतलब वो एक एक चीज़ को चेक करता है, और ये चेक करता है कि इस चीज़ को बिल्ड होने में कितना टाइम लगा, वो क्या उसके बैकग्राउंड में लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं, क्या उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, क्या उसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो एक एक चीज़ वो सारी चेक करता है, हमारे बिल्ड स्टेटिंग फोल्डर में जाके स्टोर करता है। तो ये हमारा रन टाइम सेटिंग, अगर टेस्टिंग इमेज के टाइम पे रन टाइम टेस्टिंग कर सकते हो। तो पैच रिजोल्व का मतलब होता है अगर आप कोई कोड अगर बिल्ड कर रहे हो तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई रेसिपी लिखी, रेसिपी के अंदर गलती से क्या हुआ, कोई एरर आ गया, एरर आने के बाद या तो वो हमारा कंपाइलेशन स्टॉप हो जाएगा, अगर स्टॉप नहीं होता वो एरर दे देगा और वार्निंग देगा आपको कि ये इस तरह की वार्निंग है, और बाकी के पैकेज हमारे इंस्टॉल होते रहेंगे, लेकिन ये वार्निंग देने के बाद वो आपको या तो स्टॉप कर देगा या कंटिन्यू करते रहेगा। लेकिन अगर हम इसको नो ऐड करते हैं तो जैसे हमारा एरर आएगा वो वहीं उसको स्टॉप कर देगा। बाकी हमारी सारी क्यूमी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि हम अगर अपने सिस्टम में क्यूमी इनेबल करना है तो ये सब हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सर्वर टाइम आउट होता है, बाकी हमारा कॉन्फ वर्जन होता है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी इनको आप मत समझो। इसी ये तो मैंने अपनी इमेज के लिए पार्ट बना रखी है, हम ये सीखेंगे कि इमेज के अंदर कैसे कोई पैकेज ऐड करें। कॉन्फ़िगरेशन वर्जन क्या होता है, इसी के डिपेंड पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन वर्जन ऐड होता है। जैसे हम जो कॉन्फ़िगरेशन वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2 यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा अपडेटेड वर्जन है बिटबिग का। तो ये हमने local.com समझा। अब हम समझते हैं टेम्पलेट। इसके अंदर होता है metapoki.conf, इसका मतलब होता है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं अपना डिस्ट्रो वर्जन, वो कौन सा किस लेयर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, मेटापोकी के अंदर एक कॉन्फ फोल्डर है, उसके अंदर हमारी सारी क्लासेस डिफाइन है और सारी हमारी डिस्ट्रो वर्जन डिफाइन है। तो ये सारा हमारा उसी फाइल फोल्डर के अंदर डिफाइन होता है। तो आज के लेक्चर में गाइस इतना ही। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि बिल्ड फोल्डर क्या होता है, बिल्ड फोल्डर के अंदर कौन कौन सी हमारी मेन डायरेक्टरीज होती हैं, और उन डायरेक्टरीज के अंदर हमारी कौन कौन सी फाइल्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी योक्टो बजट को कंपाइलेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। थैंक यू गाइस।